नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एक्स यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना इफ एल्स एल्स इफ ये सब पार्ट खत्म कर लिया था। इन केस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो आज हम करने वाले हैं स्विच केस। ठीक है। तो स्विच केस बेसिकली क्या होता है? स्विच केस एक ऑल्टरनेटिव होता है हमारा इफ एल्स के लिए। ये हम जनरली तब यूज कर रहे होते हैं जब हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस आ जाती है, बहुत सारे कंडीशंस आ जाते हैं जिसमें हमें इफ एल्स इफ बहुत सारे यूज करने पड़ते हैं। उस जगह एक कन्वीनियंट वे रहता है कि हम स्विच केस यूज कर लें। बट ऐसा नहीं है कि हम वो इफ एल्स से नहीं लिख सकते। इफ एल्स से वो सारे काम हो सकते हैं जो स्विच केस से होते हैं। बट स्विच केस एक ऑल्टरनेट होता है, तो हम इसको भी कभी कभार यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और समझते हैं कि स्विच केस क्या होता है। ठीक है, तो आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। The switch statement in Java is a control flow statement that allows you to execute different blocks of code based on the value of an expression. ये बेसिकली हमारा if else का एक पार्ट होता है। ठीक है। It serves as an alternate to a series of if else statement and is often more readable, especially when dealing with multiple conditions. तो मल्टीपल कंडीशंस के साथ जब हम डील कर रहे होते हैं तो हम स्विच केस यूज करते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो कैसे होता है? पहले हमें स्विच लिखना पड़ता है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है। ठीक है। इस एक्सप्रेशन की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो हम सारी केस और उसके आगे लिख रहे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोड ब्लॉक लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक लिखते हैं, कीवर्ड होता है ब्रेक भी, उसका केस वैल्यू टू एंड सो ऑन। डिफॉल्ट हम लिख रहे होते हैं लास्ट में। बेसिकली उसका मतलब क्या होता है? जब कोई भी केस मैच नहीं करा आपका तो आप क्या क्या एग्जीक्यूट कर दो? डिफॉल्ट केस। बेसिकली हमारा एल्स वाले पार्ट की तरह होता है, जैसा हमारा इफ एल्स में एल्स चल। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन है इसके स्विच केस प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स डेज नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड आउटपुट द कॉरेस्पॉन्डिंग डे। मतलब इसमें क्या है, हमें इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से। यूजर ने दिया 1 तो हमें मंडे प्रिंट कराना है, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे एंड सो ऑन अप टू 7। ठीक है। तो हमें ये वाला काम करना है। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। हम यहाँ से अपने कोड पे आ गए। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट का ही पार्ट है बेसिकली। हम यहाँ पे लिखते हैं वीक डेज डॉट जावा। तो मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से ये पब्लिक अपने आप बन चुका है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेन। अब क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। तो मैंने ये चीज़ बना दी। अब मुझे लिखना है स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, मैंने ये बना दिया। उसके बाद मुझे किसका इनपुट लेना है? डेज का। इंट डेज में या डे लिखा। ठीक है। एस सी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट इंट। अब हमारे पास डे आ गया। अब देखिए स्विच कैसे लगाया। सबसे पहले मुझे को लिखना पड़ेगा स्विच कीवर्ड। मैंने स्विच कीवर्ड लिखा, उसमें लिखा डे। उसमें मैंने लिखा डे और इसकी जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो हम किस में लिख रहे होंगे? केस वाइज। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा केस 1। अगर डे की वैल्यू 1 है तो डे 1 किसको डिपेक्ट कर रहा होगा? यहाँ पर मैंने सेस आउट करा। डे 1 डिपेक्ट कर रहा होगा हमारे मंडे। मंडे के बाद लिखना पड़ता है ब्रेक। ये सिंटेक्स का पार्ट है। केस हमारा सिंटेक्स का पार्ट है। केस और ब्रेक हमारे कीवर्ड्स है, हमारा सिंटेक्स के पार्ट है। उसके बाद केस टू के बाद कोलन के बाद दोबारा से वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो मैंने लिख दिया ट्यूजडे के बाद फिर से ब्रेक। अभी मैं आपको ब्रेक का बता दूंगा कि ब्रेक क्यों लगाया जाता है। ठीक है। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा से लिखता हूँ। थोड़ी सी इसमें चेंजेस कर देता हूँ। केस 3 के बाद वेडनेसडे के बाद दोबारा से मैंने इसको कॉपी कर रखा है पहले से ही। केस 4 वेडनेसडे के बाद आता है हमारा थर्सडे। एस टी थर्सडे मैंने लिख दिया। इसके बाद हमारा केस 5 हमारा कौन सा होगा? अगर 5 दिया तो उसने फ्राइडे प्रिंट करना है हमें। फ्राइडे। केस 5 के बाद हमारा केस 6 एंड ऑब्वियसली यहाँ पर केस 7 भी आएगा। केस 6 लिखा हमने
केस 6 लिखने के बाद फ्राइडे के बाद क्या आता है हमारा सैटरडे। सैटरडे के बाद केस 7 हमारा कौन सा होगा? संडे। ठीक है, तो हमारे ये सारे के सारे केसेस हो गए। सो पहले इस कोड को चलाते हैं एंड तब चेक करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से रन करा, इसने मुझे बोला इनपुट दे दो, इनपुट दिया मैंने 4। 4 क्या होता है हमारा? थर्सडे। 4 क्या था? थर्सडे। एक और बार रन करते हैं एंड देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। 4 के बाद मैंने डाला 6। 6 हमारा कौन सा डे था? सैटरडे। यहाँ पे 6 हमारा सैटरडे था। एंड इसी तरीके से ये वाली चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से चल रहा होगा हम देखते हैं एक बार। जैसे हमने यहाँ पे डे में अभी दिया 6। 6 दिया तो ये आया, चेक करा डे के ऊपर। डे 1, डे की वैल्यू 1 नहीं थी तो स्किप कर दिया। डे की वैल्यू 2 भी नहीं थी, स्किप कर दिया। डे की वैल्यू 3 भी नहीं थी, स्किप कर दिया। 4 भी नहीं थी, स्किप कर दिया। 5 भी नहीं थी, स्किप कर दिया। एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये स्किप करता चला गया और कहाँ पे पहुंच गया? डे 6 पे। अब डे 6 पर आया। डे 6 पर आने के बाद इसको कंडीशन ट्रू मिल गई। ट्रू मिलने के बाद इसने ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करा, तो इसने प्रिंट करा सैटरडे। अब यहाँ आ गया ब्रेक। ब्रेक से क्या होता है बेसिकली, जब एक पॉजिटिव कंडीशन इसको मिल गई कि इसने अपना काम कर लिया, तो ब्रेक से क्या होगा, अभी अपना काम करने के बाद इस वाले पार्ट से बाहर आ जाएगा एंड कंट्रोल अब इस लाइन पर होगा। ये वाली कंडीशन अब चेक ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे होते हैं? हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन। पहले पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, फिर तो सॉल्व करेंगे। मैं आया सेकंड क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ कैलकुलेटर विच 3 inputs, 2 numbers एंड 1 ऑपरेटर एज कैरेक्टर्स। यहाँ पर थोड़ा टेक आना था, ठीक है, वो मिस हो गया, सॉरी उसके लिए। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ कैलकुलेटर विच टेक्स 3 input, 2 numbers एंड 1 ऑपरेटर एज कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड आउटपुट द रिजल्ट। अब हमें क्या वो बनाना है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बनाना है जो 2 नंबर्स का इनपुट लेगा और एक कैरेक्टर का इनपुट लेगा, जिस कैरेक्टर में हम क्या दे रहे होंगे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, और उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा आपको तब समझ आ रहा होगा अच्छे से। हम यहाँ पे गए। अब ये भी क्वेश्चन कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट है, तो मैंने लिखा सी एस अंडर स्कोर कैलकुलेटर डॉट जावा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने लिखा मेन। ठीक है, अब मुझे फिर से इस क्वेश्चन में भी इनपुट लेना है। मैं सबसे पहले लिख दूंगा अपना इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। इसके बाद मैं अपना स्कैनर क्लास बना लूंगा, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब मुझे 2 नंबर्स का इनपुट लेना है और एक कैरेक्टर का। तो मैं पहले तो लिखता हूँ, मैसेज लिख देता हूँ, एंटर द फर्स्ट नंबर। के बाद मैंने लिखा इंट एन इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट प्रिंट। के बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ दोबारा से। अब मैं किसका लूंगा इनपुट? कैरेक्टर। एंटर द ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होगा बेसिकली? हमारा प्लस माइनस। अब इसका कैर में इनपुट लेते हैं, कैर ऑपरेटर इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। ठीक है, तो मैंने इसका भी इनपुट ले लिया। अब मुझे सेकंड नंबर का इनपुट लेना है, तो मैं क्या लिखूंगा? एंटर द सेकंड नंबर। मैंने यहाँ पर एम में इनपुट भी ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास चार तीनों इनपुट आ चुके हैं। बेसिकली इसमें था क्या कि जैसे हम नॉर्मली कैलकुलेटर में क्या करते हैं, कैलकुलेटर कुछ इस टाइप का बना होता है। यहाँ पे नंबर की होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, जैसे कि हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। अच्छा, ये चीज़ होती है। तो पहले हम एक नंबर प्रेस करते हैं, लेट्स से यहाँ पे 2 था, तो मैंने सबसे पहले 2 प्रेस करा। उसके बाद मैं प्लस प्रेस करता हूँ, तो प्लस आ गया नंबर। फिर मैंने लेट्स से ये वाली की प्रेस कर दी, तो ये की किसको डिपेंड करती है? 5 को। तो 2 + 5 क्या हो जाता है हमारा? 7।
अगर यही मैं माइनस पे क्लिक करता बीच में तो क्या हो जाता है इसका आंसर -2। तो हमें इसी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसके साथ, हमारे कैलकुलेटर के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम ये यूज़ क्या करेंगे, हमारा स्विच केस। ठीक है, तो इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे ऑपरेशंस किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे हमारे ऑपरेटर पे। ऑपरेटर की वैल्यूज़ क्या हो सकती है, प्लस, माइनस, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है, हमारा डिवाइड हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है जो एक ऑपरेटर में आएगी। तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा स्विच कीवर्ड, डू आई, स्विच कीवर्ड लिखा, उसमें ऑपरेटर, उसके बाद बनाए मैंने ब्रैकेट्स, उसके बाद केस। मैंने सबसे पहले बोला प्लस, अगर मेरे पास प्लस ऑपरेटर आया तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले आंसर बनाना है। इंट आंसर इक्वल्स टू n+m, और मैं प्रिंट करा दूंगा ये आंसर प्रिंट करा दूंगा और यहाँ से कर जाऊंगा ब्रेक। ठीक है, इसी तरीके से मुझे बाकी सारे ऑपरेटर्स के लिए भी लिख लेना। मैंने लिखा केस, अगर मेरे पास आया माइनस तो मुझे क्या लिखना है, इंट आंसर इक्वल्स टू n-n। n-n के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम, तो यहाँ पर मुझे आंसर 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आंसर वेरिएबल पहले ही बना चुका था, इस वजह से मैं दूसरा नहीं बना सकता। लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आंसर 2, के बाद मैं कर जाऊँगा यहाँ से ब्रेक। बाकी सारे ऑपरेशंस के लिए भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और केस अगर मेरा हुआ मल्टीप्लाई तो मैं आंसर 3 बनाऊंगा n/m, और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ अपना आंसर 3। इसके बाद अगर किसी ने डिवाइड प्रेस करा तो मैं n/m कर रहा हूँ और आंसर 4 प्रिंट कर दूंगा यहाँ से, और यहाँ से ब्रेक कर जाऊंगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये कोड तो समझ आएगा। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ है। तो मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ, बस ये फॉर्मेटेड है गूगल अच्छे से। ठीक है, तो मैंने इसको फॉर्मेट करा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इस कोड को रन करता हूँ। इसने मुझे क्या बोला, एंटर द फर्स्ट नंबर, अच्छा मैंने 4 एंटर करना, एंटर द ऑपरेशन, मैंने कहा प्लस कर दो, 4 प्लस सेकेंड नंबर 6, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 + 6 का 10, बिल्कुल सही है, यही आ रहा है। देखते हैं किस तरीके से। अभी n की वैल्यू क्या थी 4, m की वैल्यू थी 6, ऑपरेटर की वैल्यू क्या थी प्लस, तो यहाँ पर आया ऑपरेटर तो केस पहला प्लस, ये मैच कर गया। मैच करते ही इसने क्या करा, n+n करा, 4 + 6 10, आंसर में आया, आंसर की वैल्यू प्रिंट हुई 10, बिल्कुल सही। उसके बाद ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने का मतलब अब ये बाकी केसेस को चेक नहीं करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको भी चेक करते हैं कि किस तरीके से ये चल रहा होगा हमारा। दोबारा से मैं कोड रन करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 5, ऑपरेशन मैंने कहा -5 - 2, 5 - 2 क्या होता है बेसिकली हमारा 3, यहाँ पर 3 आना चाहिए, बिल्कुल सही। ये भी सही आ रहा है बिल्कुल। तो इसको भी चेक करते हैं कि क्या होगा। अब की बार हमारा n की वैल्यू क्या थी 5, ऑपरेटर की वैल्यू थी माइनस, m की वैल्यू थी हमारी 2। ठीक है, तो पहले चेक हुआ। अभी किस पे डिपेंड कर रहा है कि ऑपरेशन कौन सा होगा, हमारे केस पे। ऑपरेटर की वैल्यू प्लस थी, नहीं, उसने बोला नो, उसने चेक करा माइनस, माइनस थी, यस ट्रू का मतलब अब ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। n-m, 5 - 2 क्या है 3, आंसर 2 में प्रिंट हुआ 3, रीड हुआ 3, यहाँ पर आके प्रिंट हो गया 3, तो हमारा 3 प्रिंट हुआ और ब्रेक कर गया। अब आगे की सिचुएशन चेक नहीं होगी, सीधा कोड इस कोड के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आई होप सो कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई होगी। एंड इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे होंगे, इसका नाम है लूप्स। वो भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।